की दृष्टि में योग्य नहीं होते और हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। हम ये चाहते हैं कि हम बदले और हम खुद में बदलाव किस चीज में करना है ये हमें पता नहीं। तो मैं कुछ उदाहरणों को बाइबल में से देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 11 अध्याय वचन 1 आप में से कोई एक पढ़ सकते हैं। कोई आप एक जन इस वचन को पढ़िए। भजन संहिता 11 अध्याय 1 वचन। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। आमीन। राजा दाऊद ये कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। राजा दाऊद का भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर, ना कि अपनी शक्ति पर, ना अपनी तलवार, ना बुद्धि, ना अपनी सेना या किसी और चीज पर उसका भरोसा नहीं था, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर पर था। तो हमें खुद को जांचने की जरूरत है मसीह लोगों को, क्या हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है? ये हमें जांचने की जरूरत है। क्या हमारा 100% भरोसा परमेश्वर पर है क्या? ये सवाल हमें खुद से पूछने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो बाइबल में कुछ उदाहरणों को मैं देना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने जब परमेश्वर पर भरोसा किया, उस भरोसे के करने के बाद उन्होंने क्या प्राप्त करा। और कुछ उदाहरण है कि हमें उस वचन के अनुसार ये देखने को बाइबल में समय मिलता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और चीज पर। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कि झूठा भरोसा। हमारा भरोसा किस पर है? कुछ और ही चीज, मित्रता, धन, पैसा, शक्ति, ताकत, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर आज भी मसीह लोगों का भरोसा है। परंतु बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद का भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर था। हालेलुया। तो हमारा भी भरोसा ना हमारी बुद्धि पर, ना शक्ति पर, ना ताकत पर, ना मित्र पर, ना किसी और चीज पर, केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। तो हम देखेंगे, एक उदाहरण हम देखेंगे लूका की किताब 3 अध्याय वचन 7 से लेकर 9 तक। मैं सारे वचन रेफरेंसेस लेकर आया हूँ। आप अपने बाइबल बंद करके रखिए, सिर्फ आप वचन को नोट डाउन करिए और पूरा ध्यान मेरी ओर लगाइए। जो बातें मैं बोलता हूँ उसे समझने का प्रयास करिए। हालेलुया। इस बातों को समझने का प्रयास करें। मैं वचन को पढ़ता हूँ। लूका 3 अध्याय वचन 7 से लेकर 9 तक। यहाँ पे लिखा है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उन कुछ लोग थे उस समय में जब यूहन्ना दाता बपतिस्मा दे रहे थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बपतिस्मा दे रहे थे, उस समय में कुछ लोग ऐसे थे जिनका भरोसा अपनी जाति और अपने धर्म पर था, जो अपने आप को ये कहते थे कि हम तो अब्राहम की संतान, हम तो आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। हम तो अब्राहम की संतान है, हम आशीष के वारिस हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वचन यूहन्ना कहता है, जो भीड़ की भीड़ जब उसके पास आती थी तो उन्हें कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाली मौत से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। इब्राहिम तो वो उनके मन में था कि हम तो पिता अब्राहिम की संतान है, हम तो आशीष के वारिस हैं। कि परमेश्वर उन पत्रों के लिए भी अब्राहम के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है, ये क्षमता परमेश्वर में है। क्योंकि ये बात हमें समझने की जरूरत है कि कुछ लोग आज भी संसार में ये मन में रखते हैं कि मैं एक फलाना जाति का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, या फिर मैं इन कुछ जातियों से मैं खुद को बढ़कर लोग समझते हैं अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परंतु मनुष्य ने, बाकी सब आप जानते हैं,
शायद किसी का माइक ऑन है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों में एक झूठा भरोसा अपने जाति, अपने जो पूर्वज है उन पर भरोसा रखते हैं। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो शूरवीर थे, हमारे पूर्वज तो ये खानदान से ताल्लुक रखते थे। परंतु प्रियो, ये झूठा भरोसा है। हम उन चीजों पर भरोसा ना रखें, हमारा केवल भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, उसी प्रकार हमें भी ये कहना है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हम आगे देखते हैं, और भी कुछ बातें हैं। एक और हम वचन पढ़ेंगे लूका की किताब में से ही 18 वचन, 18 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक मैं वचन को पढ़ूंगा। आप इस वचन को नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, और मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु ने दृष्टांत कहा। क्यों? क्योंकि लोग अपने मन में, प्रभु यीशु की बात चल रही है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में अपने आप को कुछ समझते थे कि हम कुछ है, हम भी कुछ है, हम में योग्यता है, हम फलाने फलाने धर्म से, फलाने फलाने जाति से आते हैं, हम में योग्यता है, हम इनसे श्रेष्ठ है, किसी को तुच्छ जानते थे। तो ये उदाहरण प्रभु यीशु ने वहां पे कहा 10वें वचन में। लूका 18:10 वचन से आगे लिखा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधरा करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और आगे आप जानते हैं इस कहानी को। धर्मी कौन गिना गया? जो खुद को पापी जान रहा था, परंतु जिसका भरोसा अपने जाति, अपने धर्म, अपनी धार्मिकता पर था, वो दोषी ठहराया गया। आज भी कलीसिया में हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं तो वर्शिपर हूं। हम खुद को किसी और से बेहतर समझते हैं। ये एक श्राप को लाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें लोगों के साथ इक्वल रहना है। जब परमेश्वर न्याय करेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े सेवक और छोटे नए विश्वासी भी एक ही लाइन में खड़े होंगे। उन्हें एक ही वचन के द्वारा उनका न्याय होगा। सबके लिए अलग अलग वचन के द्वारा न्याय नहीं होगा, सभी को एक ही वचन के द्वारा न्याय किया जाएगा। एक ही तराजू से सबको नापा जाएगा। तो प्रियो, खुद को ज्यादा धार्मिक या खुद को बड़ा, खुद को ज्ञानी, होशियार ना समझे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम इस उदाहरण से सीखते हैं कि आज भी कलीसिया में कुछ लोग हो सकते हैं या फिर है, कुछ हो सकते हैं या फिर है, अपने अपने कलीसियाओं के अपने अपने सेवकों के अनुभव होते हैं। परंतु मैंने मेरे अनुभव में ये देखा कि जो लोग वर्शिप करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, या फिर वो उनको सेवक ने या फिर पास्टर ने कुछ जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे लोगों में कुछ भावनाएं मन में निर्माण हो जाती है और वो खुद को जो है दूसरे से थोड़ा अच्छा या फिर ऊंचे पद वाला समझना शुरू कर देते हैं। और ये जो विचार है ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। शैतान किसी के भी मन में कुछ बातों को डाल सकता है, घमंड उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। नेक्स्ट हम देखेंगे, पहली बात हमने देखी जाति पर घमंड नहीं करना, अपनी धार्मिकता पर घमंड नहीं करना, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 28 अध्याय 26 वचन। हालेलुया। आप नोट डाउन करिए अपने डायरी में। नीति वचन 28 अध्याय 26 वचन। यहाँ पे लिखा है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है।
अपने ऊपर भरोसा। कभी कभार हमें अपने टैलेंट पर ज्यादा ही भरोसा हो जाता है, तो ये प्राय हमें श्राप की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक साधन शैतान के लिए बन सकता है। फिर मैंने कहा कि अपने को सभी विश्वासियों के साथ इक्वल रखें। प्रभु में हम सब भाई बहन हैं। प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु सभी से एक समान प्रेम करता है। सेवक एक पास्टर से ज्यादा प्रेम और एक नए विश्वासी से कम प्रेम, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सभी से समान प्रेम करता है। हालेलुया। तो कभी भी मनुष्य ने, खासकर जो विश्वासी है, पुराने विश्वासी है, उन्होंने अपनी धार्मिकता पर घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर धार्मिकता पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। दीनता और नम्रता से चलना चाहिए। आगे हम और देखेंगे कि हमारा भरोसा जो है मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। हम यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे, और ये मैं बाद में इस वचन को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा यो कहता है, यिर्मयाह 17 अध्याय 5 वचन इस प्रकार कहता है, प्रियो, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। प्रियो, हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, उसी प्रकार हमारा भी भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य पर। ज्यादातर ऐसा होता है कि मनुष्य पर भरोसा हम किस प्रकार करते हैं, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। हमारे पहचान के कुछ नेता होते हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं, जो अच्छी पकड़ होती है, अच्छी पहचान होती है, ऊंचे पद वाले होते हैं, तो हमें लगता है कि ये मेरा मित्र मेरी मदद करेगा। हम उस मित्र पर भरोसा रखते हैं, उस मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हो सकता है गांव का मुखिया, सरपंच, विधायक या और कोई व्यक्ति और कोई मनुष्य, हम उस पर अगर भरोसा करते हैं तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। हालेलुया। उसके द्वारा हम श्राप को ला सकते हैं। बहुत बड़ा कारण बन सकता है श्राप को हमारे जीवन में आने के लिए। हालेलुया। इसलिए मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। तो हमने देखा कि मनुष्य पर भरोसा करना नहीं चाहिए। आगे हम और देखेंगे कि हमें मित्रों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र, वचन कहता है मित्र तो आवश्यक है, हम मित्रता तोड़ नहीं सकते, परंतु उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट है। ज्यादातर अगर कुछ क्राइम हुए हैं तो हम उस क्राइम के पीछे किसी मित्र का ही हाथ था। किसी के मर्डर हुए, किसी की चोरी हुई, किसी के यहाँ कुछ गलत हो गया, तो उनमें ज्यादातर जो है मित्र ही शामिल थे। ऐसे काफी जो है हम ऐसे न्यूज को सुनते हैं। वचन इस प्रकार कहता है, मीका की किताब 7 अध्याय 5 वचन, आप इस वचन को नोट डाउन करें। मीका 7 अध्याय 5 वचन इस प्रकार लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। क्यों नहीं करना है? मित्रता आवश्यक है। हम बचपन से लेकर हम जब बड़े होते हैं तो हमारे काफी मित्र बनते हैं, तो हम किन किन मित्रों को छोड़ दें? हालेलुया। मित्रता बुरी चीज नहीं है, और उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट है। जब हम मित्र से ज्यादा संगति करते हैं तो इससे हमारे बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वचन से बहस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम संगति किसकी करते हैं? मित्रों की। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा, मित्रता करना ये बात अलग है, और उस पर भरोसा करना ये बात अलग है। हमारा भरोसा केवल और केवल दाऊद के समान होना चाहिए, जो कहता है भजन संहिता 11:1 में कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हम आगे और देखेंगे कि हमें अगुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं? अगुए तो आवश्यक है, अगुओं की हमें सुनना चाहिए। हालेलुया। अगुओं की हमें सुनना चाहिए, अगुओं पर क्यों भरोसा नहीं करें? बाइबल इस प्रकार इसमें क्या कहती है?
बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5वां अध्याय 45 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो अर्थात मूसा है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। प्रभु यीशु वचन कहता है। अब मूसा कौन था? अगुआ। हालेलुया। और कुछ लोग मूसा को मानने लगे। कुछ रिलीजियस, कुछ जो लोग हैं, उनके जो भविष्यवक्ता है उनको मानते हैं। क्यों अगुआ है, भविष्यवक्ता है, लेकिन मैसेंजर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको लोग बहुत मानते हैं, बहुत आदर करते हैं। क्यों नहीं मानते? यूहन्ना कितना बोले भैया? हालेलुया। यूहन्ना कितना बोले? क्यों हमें किसी अगुए की चिंता नहीं करना है? मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसा हम देखते हैं कि काफी जगह पे संतों को मानते, सेंट सेंट थॉमस, सेंट ये वो उनकी मूर्तियों को लगाया गया है। हालेलुया। संतों की मूर्तियां, प्रभु यीशु को मानने वाले, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले जो दास थे, जो अगुवे थे, उनकी आज लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं चारों, आप अपना दिमाग लगाइए और आप थोड़ा सर्च करिए कि संसार में मसीहत में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ शैतान गड़बड़ी कर रहा है। ये हमें सर्च करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। हमें क्यों नहीं करना चाहिए भरोसा उन पर? उनका आदर करना चाहिए। भरोसा, आदर एक जगह पे अलग है और भरोसा एक जगह अलग है। क्यों? कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता, भजन संहिता उसका 147 अध्याय 3 वचन, भजन संहिता 147 अध्याय 3 वचन, यहाँ पे लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। क्या संतों के पास उद्धार करने की शक्ति है? क्या किसी भविष्यवक्ता के पास उद्धार करने की शक्ति है? नहीं। उद्धार करने वाला केवल और केवल परमेश्वर पर है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 11:1 में कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर पर है, परमेश्वर है। हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर पर है। इसलिए हमें नाशवान या फिर जिनके पास उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उन पर भरोसा रखने की बजाय आदर हम कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उनका आदर मत करो, उनका आदर करो, क्योंकि वो दुगने आदर किए होते, वचन कहता है। और हमें भरोसा केवल परमेश्वर पर करना है। कई बार हम जो आदर और सम्मान परमेश्वर को देने के बजाय हम किसी मनुष्य को दे बैठते हैं। हालेलुया। मैं देखता हूँ कई लोगों के, उनके प्रोफाइल पिक्चर पे किसी मनुष्य को, कि बड़े भविष्यवक्ता, बड़े प्रॉफिट, उनके फोटो को लगा देते हैं। प्रभु कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। अब जब हम प्रार्थना भी करते हैं कि सब मान महिमा गौरव हम तुझे देते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, हर रोज करते हैं, संडे करते हैं, क्या हम 100% आदर महिमा केवल परमेश्वर को दे रहे हैं, या फिर उनमें से कुछ महिमा हम लोगों को दे रहे हैं, मनुष्य को दे रहे हैं? ये हमें फर्क की जरूरत है। हालेलुया। क्यों आज लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हो रहे? क्यों आज लोग आज भी गरीबी में, श्रापों में, बीमारी में, कर्ज में है? क्यों? वचन कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसी 4 से यशायाह में भी लिखा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई मिल जाती है। किस बात का अज्ञानता? वचन का ज्ञान ना होने की वजह से। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किन चीजों से? अज्ञानता से, कर्जे से, बीमारी से, पापों से। क्यों? अगर हम देखा जाए, जब हम इस एक कहानी को हम देखते हैं, धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी, वो धनी व्यक्ति पिता अब्राहम को आइडिया देता है कि अब्बा अब्राहम, आप इस लाजर को मेरे घर पे भेजिए जीवित करके, तो मेरे भाई लोग विश्वास करेंगे। तो अब्बा अब्राहम उसे कहते हैं 19वां अध्याय, लूका 19 अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं 21-22 के वचन में। तो अब्बा अब्राहम ये कहते हैं उन्हें कि यदि वो भविष्यवक्ता और उनकी किताबों को नहीं मानते, उन पर भरोसा नहीं करते, तो अगर मरे हुए में से भी कोई जाकर उन्हें बताए तो भरोसा नहीं करेंगे।
क्योंकि न्याय वचन से ही होगा, ना किसी चिन्ह चमत्कार, ना किसी बड़े मिरेकल से होगा। वहां पे वो मिरेकल की बात कर रहे हैं। वो धनी व्यक्ति अब अब्राहम को ज्ञान दे रहा है कि आप लाजर को भेजिए, और वो चमत्कार देखकर वो भरोसा करेंगे। और तो वहां पे ये स्पष्ट बताया गया है, यदि वो भविष्यवक्ता और उसकी पुस्तकों पर भरोसा नहीं करते, तो मरे हुए में से भी कोई जीवित जाग होकर जाए तो भी उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो प्रियो, हमारा न्याय जो है वचन के आधार पर होगा, ना कि हमारे किसी दूसरे बात पर होगा। हमने बहुत वर्षिप की, इसलिए हमें वो जीवन का मुकुट मिल जाएगा, इस गलतफहमी में आप ना रहे। मैंने बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, इस आधार पर मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, इस तथ्य पर आप भरोसा ना करें, इस बात पर आप भरोसा ना करें। भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर करें, ना हमारे धार्मिकता पर, ना हमारे ज्ञान पर, ना हमारी बुद्धि पर, ना मित्र, ना अगुआ। हालेलुया। हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हम आगे और देखेंगे कि हमारा भरोसा, काफी लोगों का भरोसा जो है धन पर होता है। काफी लोग जो है ना अपना भरोसा धन पर करते हैं, पैसे पर करते हैं, कि मेरे पास अगर पैसा आ जाए तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। मेरे पास अगर पैसा आ जाए तो मैं ये करूंगा। पैसे के बल पर हम सोचते हैं कि मैं चर्च बनाऊंगा, सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं होगा। सेवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है, ना कि पैसा लगाकर। हालेलुया। मैंने काफी, मेरे अनुभव से मैं कुछ बातों को बोलता हूँ। मैंने काफी लोगों को देखा है जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं और उनके पैसों पर था। उनको लगता था कि मैं परमेश्वर की महिमा पैसों के द्वारा करूंगा। ये गलत है मेरे ऊपर प्रियो। पैसे पर भरोसा ना करिए। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 52 अध्याय 7 वचन। मैं पढ़ लेता हूँ, आप इस वचन को नोट डाउन करिए। लिखा है, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। अभी हमने लाजर और उस धनवान व्यक्ति की कहानी सुनी। उस धनवान व्यक्ति का मन किस में लगा हुआ था? अपने धन पर। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है? देखो वह यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दृढ़ता से दृढ़ करता रहा। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे वचन को नोट डाउन कर रहे हैं। प्रियो, अगर मान के चलो आपने सारी चीजें संसार की प्राप्त कर ली और आपने अगर अपने आत्मा को ही गवा बैठे, तो आपको क्या मिलेगा? प्रभु भी कहते हैं कि तूने सारे संसार को ही जीत लिया और अपने प्राणों की हानि उठाई, तुम्हें क्या लाभ? आप जानते हैं सिकंदर को, जिसने पूरे विश्व में अपनी विजय को विजय विजय व्यक्ति था। वो बहुत कुछ उसने प्राप्त किया अपने जीवन में। जब वो मरा, उसकी संपत्ति उसके काम नहीं है। बहुत से धनवान व्यक्ति कोरोना के काल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका भरोसा था कि मेरे पास पैसा है, कि मैं अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में मैं मेरा इलाज कर सकता हूँ। ये भरोसा उन लोगों का था, और उनके धन ने उसे धोखा दे दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस प्रकार कहती है कि धन पर भरोसा ना किया जाए। हमें ये बोलने की जरूरत है, इस प्रकार दाऊद बोलता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इस प्रकार हमें भी ये बोलना चाहिए कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। आगे हम और देखेंगे, हमारा भरोसा धर्म पर नहीं होना चाहिए। धर्म जो आजकल सब जगह पे चलता है, इस पर ज्यादा बात ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं वचन पढ़ूंगा, की किताब 6 वचन और उसका 6 अध्याय 1 वचन। आमोस 6 अध्याय 1 वचन लिखा है, हाय उन पर जो शियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इजराइल का घराना आता है। श्रेष्ठ जाति। आज आप देखिए कलीसियाओं में भी ये जो है ना श्रेष्ठ जाति वाली बात, कलीसियाओं में भी आज भी लोग जातियों को मानते हैं। लड़का लड़की की शादी भी अगर तय करनी हो
तो जाति को पूछा जाता है कई जगह पे। और कुछ लोग अभी उस जाति में से बाहर आए, किसी भी जाति की लड़की से, किसी भी जाति की लड़की से विवाह होना शुरू हो गए। फिर भी बहुत बड़ी अपने लोगों के विचारों पर एक छाप लगी हुई है जाति की, जो निकल नहीं रही, जो उन्हें मसीहत में, प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही है। जब तक हमारे अंदर की सारी चीजें बाहर निकल न जाए, तब तक हम पवित्र और स्वर्गीय चीजों को अपने अंदर भर नहीं सकते। प्रियो, ऐसा है कि संसार की चीजें जो है, वो संसार की नाश होने वाली चीजें, मिलावट वाली चीजें, और स्वर्गीय चीजें जो पवित्र है, वो दोनों मिक्स नहीं हो सकती, मिलावट हो जाएगी। हालेलुया। हम एक ही बर्तन में गंदा पानी और शुद्ध पानी नहीं रख सकते, इसलिए हमें बर्तन को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा, तब हम उसमें शुद्ध और अच्छा पानी भर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन, हमारे विचारों को भी हमें शुद्ध करने की जरूरत है। जो सांसारिक विचार, परंपराएं जो है, उन्हें हमें पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वर्गीय चीजों को अपने अंदर ले सकते हैं। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जिस पर हम भरोसा रखते हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, और हम भी कहते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, परंतु उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जिन पर हम आज भी भरोसा करते हैं। उसमें से एक चीज है बुराई। हालेलुया। मैं यशायाह की किताब 47 अध्याय 10 वचन को पढ़ूंगा, आप इस वचन को नोट डाउन करिए। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। हालेलुया। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवाय दूसरा नहीं। कुछ लोग हैं बैड बॉयज, बुरे लोग, जिनको अपनी बुराई पर भरोसा है, अच्छाई पर नहीं, बुराई पर। उनमें इतनी दुष्टता है, तो दुष्टता पर भरोसा रखकर अपना जीवन जीते। कुछ लोग डॉन है, कुछ लोग मारपीट करने वाले, भाई लोग, ये सारी चीज, ये जो लोग है, ये बुराई पर भरोसा करने वाले लोग। इनका भरोसा ईश्वर पर नहीं है, इनका भरोसा बुराई पर है। इनका भरोसा किस पर है? बुराई पर। उनको लगता है कि मुझ में ताकत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास अच्छे अच्छे मेरे मित्र है, पॉलिटिशियन है, मेरे पास ये चीजें है, और उन चीजों के आधार पर वो बुराई में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से वो बुराई में और फंस जाते हैं और अपनी बुराई पर भरोसा रखते हैं। इस प्रकार से ये लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखा जाए तो हमें बुराई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। ना हमें मित्र पर भरोसा करना चाहिए, वचन में देखा। ना हमें किसी नेता पर भरोसा करना चाहिए, वचन में हमने देखा। ना हमें धार्मिकता पर भरोसा करना चाहिए, या श्रेष्ठ जाति पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमें भरोसा करना चाहिए परमेश्वर पर, केवल और केवल परमेश्वर पर। हम पढ़ेंगे तीमुथियुस की किताब, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 10 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीविते परमेश्वर पर है। हालेलुया। हमारी आशा उस जीविते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 10 वचन। मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि हमारा भरोसा ना हमारी शक्ति, बुद्धि, धन, पैसा, इन चीजों पर नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा, हमारी आशा केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं एक उदाहरण को हम बाइबल में से देखते हैं। दानियल, दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, दानियल का भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। और उस भरोसे की कीमत क्या चुकानी पड़ी? उसने उस राजा की आज्ञा को ना माना जो उन्होंने ठहराई थी। इसलिए उसके खातिर उसे क्या किया गया?
शेरों की मांद में डाला गया, परंतु उसका भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर था, इसलिए उन्हें वो शेर भी कुछ नहीं कर सके। वो शेरों की मान से जीवित बाहर आया। हालेलुया। इसे कहते हैं जीवित विश्वास, इसे कहते हैं पूर्ण विश्वास। हालेलुया। पूर्ण 100% विश्वास इस पर, परमेश्वर पर, और उसी विश्वास के द्वारा ये लोग कठिन परिस्थितियों में से भी बाहर निकले। मृत्यु भी उन्हें कुछ ना कर सके, शेर भी उन्हें कुछ नहीं किया, शेरों ने भी उन्हें कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किस पर था? ना अपने ज्ञान पर, ना अपनी बुद्धि पर, ना अपनी शक्ति पर। उनका भरोसा किस पर था? दानियल का जीवित परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और उदाहरण हम देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल की किताब 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इसका भरोसा किस पर था? जीवित परमेश्वर पर। और जब उनकी विश्वास की, उनके भरोसे की जब परख हुई, तो राजा की नजर में दोषी पाए गए, तो उन्हें आग के भट्टे में डाला गया। परंतु उस आग के भट्टे में भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आग के भट्टे से उन्हें जीवित बाहर निकाला। आप इस कहानी को जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने बार बार पढ़ा होगा। परंतु ये उसके पीछे का रीजन क्या है? कि उनका पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर था, हाँ, कि अपनी बुद्धि पर। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वचन को समझा, और मैं आशा करता हूं कि अगर आपके जीवन में भी ये कोई चीजें जो मैंने बोली अगर है, तो प्रियो, आज से उन चीजों को अपने जीवन से निकाल लीजिए, और 100% अपना भरोसा जो है वो जीवित परमेश्वर पर करिए। आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को देख पाएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये वचन के द्वारा मैं आपको ये समझा पाया कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, किस चीज पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने सीने पे हाथ रखकर ये कहे, जैसा लिखा है वचन संहिता 11:1 में, जैसा दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आज अपने पूरे मन से कहे परमेश्वर के, हे प्रभु, मेरा भरोसा आप पर है। हालेलुया। मैं आगे का समय ब्रदर मतियास के हाथों में देना चाहता हूँ, और मेरे वचन को मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबको जय मसीह।